जय हिंद दोस्तों। मैं एक सर्विसमैन नायब राजेश पटेल। एक सर्विसमैन न्यूज में 27 जनवरी 2025 की न्यूज। 1 अप्रैल से पेंशन फार्मूला बदला, 68,000 मिलेगी पेंशन। यूपीएस के तहत 8 सीपीसी में एफएफ नहीं, परसेंट के आधार पर लाभ। 8 सीपीसी के एफएफ कितना? शिव गोपाल मिश्र से सुझाव मांगे। सैलरी 38%, पेंशन 34%। जेसीएम ने दिया 8 सीपीसी का सुझाव। कंपटीशन 12 साल तक, आज हाईकोर्ट के आदेश। 9 महीने पहले भर्ती हुए अग्निवीर ने लगाई फांसी, सवाल खड़े किए। सुप्रीडेंट और जूनियर असिस्टेंट ने न्यू वैकेंसी से सैलरी 39,000 रुपए। पहली खबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 में एक्स सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसियां हैं, जिसमें कि जिसकी डेट जो है 2/1/2025 से 31/1/2025 के बीच में आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 31 जनवरी है, 31 जनवरी 2025। इसमें एक सर्विसमैन जिन्होंने सर्विस 15 साल की गई हो और ग्रुप सी के लिए ये अप्लीकेबल है, तो कृपया इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर एक सर्विसमैन, वुमेन, एस टी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, तो कृपया फॉर्म भरें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित की, 1 अप्रैल से 2025 से प्रभावी। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का फैसला किया है। राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि एकीकृत पेंशन योजना के संचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 से यह लागू हो जाएगी और एकीकृत पेंशन योजना प्रणाली सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। 8वें वेतन आयोग का असर यूपीएस पेंशन पर किस तरह से पड़ेगा? रिटायर कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा? इसके बारे में खबर है। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 25% से लेकर 30% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसमें जो पेमेंट है वो 9,000 रुपए से जो बढ़कर 22,500 से 25,000 के बीच में हो सकती है। और इसमें एक्सपर्ट का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 हो सकता है, जिसमें कर्मचारियों और वेतन पेंशन दोनों को लगभग 186% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इससे कर्मचारियों के जीवन को स्तर को बेहतर बनाया जाएगा और अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब 8वें वेतन आयोग की श्री परवीन जरगर, उप सचिव कार्मिक नीति पीएसबी और जेसीए ने श्री गोपाल मिश्र, सचिव स्टाफ पक्ष एनजेसीएम को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ के शर्तें तैयार करने के लिए स्टाफ से सुझाव मांगे हैं। और दैनिक भास्कर की खबर है, सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 46,000 रुपए और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। यह हमारी दैनिक भास्कर की खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कर्मचारियों उन पेंशन शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते जिन्होंने उन्हें खुली आंखों से स्वीकार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंशन कंपटीशन याचिका खारिज कर दी है। जो भी हमारे सैनिक भाई और जो दूसरे भी जो कर्मचारी है जो सेवानिवृत्त है, जो बताते रहते थे कि भाई कंपटीशन जो है 15 साल तक नहीं, 11 साल में, 12 साल में जो है बंद होना चाहिए, उनके लिए हाईकोर्ट का आदेश है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, कि भाई जब आपने 15 वर्ष संवैधानिक रूप से योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विशिष्ट शर्तों पर कंपटीशन का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है और कंपटीशन नीति को खुले मन से स्वीकार करने के बाद सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए बाद में यह तर्क देना संभव नहीं है कि पूर्ण पेंशन की बहाली की अवधि कम कर दी जाए। तो इसलिए जो है इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। जो कंपटीशन है वो आपका वो 15 साल ही कटेगा। अग्निवीर का शव घर के पास पेड़ से लटका मिला। 2 दिन पहले महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से गायब हुए। धरने पर बैठे हैं परिजन। एक हमारे अग्निवीर हैं जिन्होंने जो है अपने पेड़ से लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। ये बहुत ही दुखद खबर है। अग्निवीर जो भी नए भर्ती होते हैं वो जो सेना के प्रेशर को अभी कम से कम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी जो अग्निवीर भाइयों और उससे मेरी विनती है और निवेदन है कि जो सेना का प्रेशर है उसको झेले। अगर आप जब प्रेशर झेलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इस ऐसे ही हार मान जाएंगे जीवन से तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में अपनी फैमिली और फैमिली को भी जो है परेशान करेंगे और उनको भी बहुत दुख होगा।
और एक फिटमेंट फैक्टर का जो फार्मूला है, जो कि पेंशन को जो अपना निकालना कैसे है उसके लिए दिया हुआ है। इसमें 3 फार्मूले दिए हुए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिसको भी देखना है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है और यहाँ से निकाल भी सकता है। पहला फार्मूला P/2 एक मल्टीप्लाई बाय Q/300 मल्टीप्लाई बाय IC/BC, इस आधार पर आप निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला यहाँ पे निकाल के भी दिखाया गया है। जैसे मान लो 45,000 पेंशन है, तो उसका आधा किया है, इसके बाद 300% उसका निकाल के उसे 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए 50 उसमें दिया हुआ, और 22,500 प्लस अप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ अलाउंस, डीआर का भी मतलब डीए का भी इसके अंदर दिया गया है। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले के हिसाब से आप अपनी पेंशन और कंपटीशन जो है, पेंशन जो अपनी निकाल सकते हैं। इसमें 2-3 फार्मूले दिए गए हैं, जिसको वो भी देखना है वो इस कंपटीशन को, इस फार्मूले को देख सकता है। जैसे एक मुश्त राशि 1/10/6850 मल्टीप्लाई बाय 6,885 एलपीएफ, जहां एल व्यक्ति के पेंशनर कॉमर्स में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या को करना है। जैसे इसमें उदाहरण के लिए समझाया भी गया है, 6,885 10 वर्ष 120 माह में कितना मिलेगा, 1,37,700, 15 वर्ष में कितना मिलेगा, 20 वर्ष में कितना मिलेगा, उसमें 40 महीने पूर्ण संख्या दी गई है, 25 साल में, 30 साल में और 35 साल में। कोई एक मुश्त नोट इसमें दिया गया है कि कोई एक मुश्त राशि देय नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष या 120 महीने से कम अंशदान में कम है, क्योंकि ऐसा मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, शुभ दिन। इतनी खबर थी मेरे पास।